तुम मिडिल क्लास से हो ना, तो आ जाओ। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में पैसे की कमी होती है तो क्या तुम सच में पेरेंट्स को अपनी जरूरत बताने से पहले चुप हो जाते हो और अंधेरे में जाकर 10 बार सोचते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को अपनी जरूरत बताऊं या ना बताऊं? या फिर जब तुम्हारा दोस्त कुछ नया चीज लिया हो तो तुम उसके साथ खुश हो लेते हो, पर अंदर से सोचते हो कि काश मेरे पास भी होता। लेकिन फिर तुम्हें याद आती है कि मेरी तो औकात ही नहीं है, और उसी पल से वो काश शब्द भी तुमसे छीन जाता है। रात के जब सब सो जाते हैं तो तुम यही सोचते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, वरना ये लाइफ ऐसे ही रह जाएगी। और पता है तुम्हें सबसे बड़ा डर क्या लगता है? कि अगर मैं कुछ नहीं किया तो घर वालों की उम्मीदें टूट जाएगी, माँ बाप की कड़ी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, उन्हें गांव वालों से ताना सह सह कर जीना पड़ेगा। और पता है तुम्हें सबसे बड़ा सच क्या दिखता है? कि मैं एक दिन ये सब बदल के रख दूंगा। और मैं एक सच बताऊं, जिसके जिसके ये थॉट्स होता है और वे लगन से मेहनत कर रहे होते हैं, तो याद रखना ये तुम्हारा सच एक दिन जरूर सच हो। तो मैं 4 ऐसे सच बताने वाला हूं जो हर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लाइफ में होता है, लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करता। और अगर आपने इन 4 पॉइंट को समझ लिया तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपका थॉट्स पॉजिटिव और स्ट्रोंग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, फैमिली एक्सपेक्टेशन। मिडिल क्लास स्टूडेंट का लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है? फैमिली से की जाने वाली उम्मीद। तुम्हें पता है कि घर में कोई तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सबको तुमसे उम्मीद है। पापा डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में दिखती है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ बड़ा करेगा। मम्मी बस यही बोलती है, बस तू कामयाब हो जा बेटा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और यही सारी बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलते रहती है, जिससे तुम प्रेशर भी फील करते हो और मोटिवेट भी होते हो। तुम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने माँ बाप के सपने और घर की जरूरतों के लिए पढ़ रहे हो। और मुझे यह भी पता है कि तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम केवल डरते हो कि कहीं मेरे माँ बाप का भरोसा ना टूट जाए। हर वक्त बस दिमाग में चलता रहता है, जल्दी से कामयाब हो जाऊं, जल्दी से कुछ बन जाऊं। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम थक जाते हो, लेकिन तुम कभी रुक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे पीछे फैमिली खड़ी होती है और तुम्हें लगता है कि अगर मैं रुक गया तो सब रुक जाएगा। लेकिन एक सच बताऊं, यही सब प्रेशर है जो तुम्हें अंदर से स्ट्रोंग बना रही है। और जो इंसान अपने घर के उम्मीदों की वजह से लाइफ में टूट गया, हार गया, रुक गया, तो इंसान अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही जो इंसान घर के उम्मीदों के साथ लड़ना सीख गया, तो वो एक दिन इतिहास रचता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उम्मीदें ही नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम तो तब होती है जब सपने बड़े होते हैं लेकिन जेब में 1 रुपया तक नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल प्रेशर। तुम चाहते हो बढ़िया सा कोचिंग ज्वाइन करना, लेकिन फीस देखते ही तुम चुप हो जाते हो। फिर तुम सोचते हो एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन घर की जरूरतों की वजह से तुम अपना जरूरत को भी कैंसिल कर देते हो। तुम कोई भी कोर्स करने से पहले 10 बार सोचते हो, या फॉर्म भरने से पहले भी सोचते हो कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता होता है एक एक पैसे की वैल्यूएशन। और इसी वजह से तुम डिसीजन लेने से पहले प्रेशर फील करते हो। और कभी कभी काश शब्द फिर से लौट कर आ जाता है और फिर से तुम सोचने लग जाते हो कि काश मेरे पास रिसोर्सेस होते और मैं अच्छा से पढ़ाई कर पाता। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें काश सोचने से पहले तुम्हें तुम्हारी खास जरूरतों को देखना पड़ेगा। और कोई स्टूडेंट यहीं से थक करके अपने रास्ते बदल लेते हैं, जिसमें कोई रिस्क ना हो, जिसमें कोई प्रेशर ना हो, बस जैसे तैसे करके जिंदगी चलाई जाती हो। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स कम रिसोर्सेस में भी हालातों से लड़ना सीख जाते हैं। और सच बताओ दोस्तों, इन्हीं लोगों की जीत होती है जो बड़े बड़े हालातों से लड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सच इससे भी खतरनाक है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कांस्टेंट कंपैरिजन। आज के टाइम में स्टूडेंट का प्रेशर सिर्फ पढ़ाई और घर की मजबूरी तक सीमित नहीं है, यह प्रेशर है एक दूसरे से कंपैरिजन का। आप फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करते हो, वहां कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा होता है, कोई अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा होता है, और तुम उनकी लाइफ स्टाइल देखकर खुद से अंदर ही अंदर कंपेयर करने लग जाते हो। उसके पास ये है, वो इतना आगे क्यों बढ़ गया, मैं ही क्यों पीछे हूँ। और धीरे धीरे तुम्हें यही सब थॉट्स
तुम्हें कमजोर बना देती है। तुम अपनी प्रोग्रेस भूल जाते हो और सिर्फ दूसरों की लाइफ देखते रह जाते हो। तुम अपने आप को उसके सामने फेल समझने लग जाते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि वो उस मुकाम पर जाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। और तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि वो अपने लाइफ में कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस किया होगा। तुम केवल कंपेयर करने जानते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी के वजह से तुम धीरे धीरे खुद पर बिलीव करना छोड़ देते हो। लेकिन एक सच सुन लो, सोशल मीडिया पर जो सच दिखता है वो सब के सब सही नहीं होता। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर। मैं स्टार्टिंग में ही कहा था, मिडिल क्लास स्टूडेंट फेल होने से नहीं डरते, और डरते हैं इस बात से कि फेल होने के बाद क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर वालों को कैसे चेहरा दिखाऊंगा, इतना पैसा लग गया अब रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन दोस्तों, ये कौन नहीं जानता कि मिडिल क्लास स्टूडेंट एक बार नहीं बल्कि 1000 बार फेल हो जाता है, तब उनके ऊपर क्या क्या बीतती होगी। लेकिन फिर भी वो फिर से उन्हीं नन्ही चींटियों की तरह फिर से शिखर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जो लगातार गिरने के बाद बार बार चढ़ना सीख जाते हैं, उसे कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन लाइफ तो उसकी बर्बाद हो जाती है जो एक बार गिरकर दोबारा उठकर चलना ही नहीं चाहते। और इसी तरह दोस्तों, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक ओ जो सक्सेसफुल हो गया और एक ओ जो फेल हो गया। एक ओ जो अपनी दुनिया बदल लेता है, लेकिन एक ओ जिसे उसकी दुनिया वापस उसी दुनिया में बुला लेती है। मैंने 4 सत्य बताया, और जो इन 4 सत्य से लड़कर मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।